का फ्यूजन हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी नहीं हुआ है। इस स्टेज को हम कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक स्टेज। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कैरियोगैमी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्क यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो हमने किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा तो कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई के बारे में बात करने वाले हैं। किंगडम फंजाई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो वो चीज़ों को समझना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर दैन रट्टा लगाना। वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो किंगडम मोनेरा में हमने बात की थी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने बात की थी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में। अब किंगडम फंजाई में हम बात करने वाले हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में। एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना होगा, वो है ईस्ट। ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको ग्रेट अमाउंट में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर, कहीं भी आपको किंगडम फंजाई के मेंबर्स मिल सकते हैं। अब या तो ये पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं या तो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं जो कि डिजीज़ेस कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये रिंग वॉर्म है, ये एक स्किन डिजीज़ है और ये नेगेटिव रोल हुआ क्योंकि ये डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव रोल हुआ। सिमिलरली व्हीट रस्ट कौन कॉज करता है? पक्सीनिया नाम का एक फंगस होता है, उसकी वजह से होता है, तो ये भी प्लांट डिजीज़ है, तो नेगेटिव रोल हुआ। राइजोपस जो है वो ब्राइड कह रही हूँ ब्रेड मोल्ड कॉज करता है। ओके, राइजोपस। सो ये सारे तो नेगेटिव रोल थे, बट ऐसा नहीं है कि बस नेगेटिव रोल हैं किंगडम फंजाई के मेंबर के। बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट। अब ईस्ट को आप ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ करते हो और आप अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रोल हुआ। सिमिलरली बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नाम के फंजाई की हेल्प से बनती है और ये एक एंटीबायोटिक है, तो पॉजिटिव रोल हुआ। बहुत सारा फूड है जो कि किंगडम फंजाई के मेंबर्स होते हैं, वो जैसे कि मशरूम, वो किंगडम फंजाई के मेंबर है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स किंगडम फंजाई के मेंबर है, तो ये तो हुए पॉजिटिव रोल। अब देखो, जो किंगडम फंजाई के मेंबर्स है उनको वार्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिड होना चाहिए उनको ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो वहाँ टेम्परेचर रिलेटिवली लो होता है, तो इसलिए वहाँ पे फंजाई या फिर बैक्टीरिया इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं और आप फूड को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख पाते हो। किंगडम फंजाई का जो मेंबर है उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बाहर से तो ये सॉलिड दिखते हैं काफ़ी, लेकिन ये बने हुए होते हैं धागे धागे से स्ट्रक्चर के हेल्प से। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइफे। ओके, और ये जो हाइफे है ये नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसको हम कहते हैं माइसीलियम। सो ये किस चीज़ से बने होते हैं? हाइफे एंड माइसीलियम से बने हुए होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हाइफे है, हाइफे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है सेप्टेट और दूसरा होता है सिनोसेटिक। सिनोसेटिक को हम ए सेप्टेट भी कहते हैं। ओके, जो सेप्टेट हाइफा है इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेप्टम है, राइट, यानी कि आपको एक सेल में एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है। और जो ए सेप्टेट है उसमें ऐसा कोई भी डिवीजन आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि एक ही साइटोप्लाज्म में आपको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसलिए हम इसको ए सेप्टेट कहते हैं या फिर सिनोसेटिक हाइफे कहते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरीके का है। मोस्टली किंगडम फंजाई के मेंबर्स सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ओके, और जो पैरासिटिक है, पैरासिटिक लाइव ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो वो रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन हो रहा था, स्किन डिजीज़ है, तो वो हमारे ऊपर होता है, हम तो जिंदा हैं, तो यानी कि ये पैरासिटिक फंगस कॉज करता है।
राइट। सिमिलरली कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं जैसे कि लाइकेन एंड माइकोराइजा। तो लाइकेन एंड माइकोराइजा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ये एल्गी है, ठीक है, और उसके साथ कोई एक फंजाई एसोसिएटेड है। अब होगा ये कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, तो इसलिए ये न्यूट्रिशन जो है वो काफ़ी इजीली एब्जॉर्ब करके एल्गे को दे सकते हैं। और एल्गे फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि ये खाना बना सकता है। तो होगा ये कि फंजाई जो है वो न्यूट्रिशन ला ला के एल्गे को देगा और एल्गे खाना बना के थोड़ा बहुत फंजाई को भी दे देगा। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। कोई भी ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट हो रहा हो उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। यहाँ पे डोमिनेंट पार्टनर होता है फंजाई, ठीक है। माइकोराइजा में भी कुछ ऐसा ही होता है, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट्स और ट्रीज एंड फंजाई के बीच में। अब देखो ये वाला डायग्राम देखो, इसमें कोई भी माइकोराइजा का एसोसिएशन आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। तो ये ऑब्वियसली ये न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना कि एक माइकोराइजा वाला प्लांट कर पाएगा। अब इस वाले प्लांट में आप देखो, क्योंकि इसके पास माइकोराइजा है तो इसका सरफेस एरिया काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिशन इजीली एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और इस वजह से ये प्लांट ज़्यादा इजीली ग्रो कर पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को प्रॉफिट हो रहा है और ये किसके बीच में होता है, रूट्स ऑफ ट्रीज एंड फंजाई के बीच में होता है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 तरीके का है। एक है वेजिटेटिव, जिसमें कि फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग आता है। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है और सेक्सुअल भी स्पोर्स के थ्रू होता है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि स्पोर्स के थ्रू ही अगर हो रहा है तो एक को एसेक्सुअल क्यों कह रहे हैं और दूसरे को सेक्सुअल क्यों कह रहे हैं। आओ एक बार देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक माइसीलियम है, ओके। तो माइसीलियम एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। स्पोर जहाँ पे बनते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया बनाएगा कहेंगे तो भी गलत नहीं है, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स हवा में फैल जाएंगे, जहाँ पे इनको जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहाँ पे वापस से माइसीलियम बना देंगे। ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीधा सीधा था, बहुत ईजी था, राइट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाओ। मान लो कि एक ये माइसीलियम है, इसके पास अपना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अब माइसीलियम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब फंजाई में कोई भी न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड है और ये अलग अलग माइसीलियम प्रेजेंट है, अलग अलग प्लांट बॉडी के, अलग अलग फंजाई के रादर। तो अब ये माइसीलियम है, अब यहाँ पे फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, यानी कि फंजाई में जो प्लाज्मोगैमी होने वाली है। तो यहाँ पे होगा ये कि दोनों अलग अलग जो साइटोप्लाज्म था उसका फ्यूजन हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी नहीं हुआ है। इस स्टेज को हम कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक स्टेज। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज भी कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी जब भी होगी तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। अब ये दोनों तो हैप्लॉइड थे न्यूक्लियस, तो यहाँ पे डिप्लॉइड बन जाएंगे क्योंकि फ्यूजन हो गया है। अब इस वजह से यहाँ पे मियोसिस हो सकती है क्योंकि ये डिप्लॉइड है। पहले नहीं हो सकती थी क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड थे, तो मियोसिस थोड़ी ना करेंगे हम, राइट। अब डिप्लॉइड है तो मियोसिस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और स्पोर्स बनेंगे, फिर ये जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएंगे। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा पॉसिबल है कि आपको उतना क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, बट आप आगे आगे जब आप पढ़ते जाओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। फंजाई के मेनली 4 ग्रुप्स है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम जाइगोमाइसिटीज भी कहते हैं। नाउ अब आगे की जितनी भी बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।